जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं। आप लोग हमेशा क्या करिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको अगर सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सभी दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग रीजनिंग का सेशन ये देख रहे हैं। सेशन रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि ये जो रीजनिंग में हमारा तर्क शक्ति में अर्थात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है। मैंने इसमें क्वेश्चन आपको बता दिया था कि परछाई पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। आज आपसे पूछेगा कि वह दूरी पर ज्ञात करना, यानी कि दूरी कैसे ज्ञात करना। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया रहे, आज हमारा जो टाइप रहेगा वो टाइप है दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। देखिए प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आपका आए क्या इसमें। देखिए प्रश्न जो भी है आपका, देखिए प्रश्न होता क्या है। प्रश्न देखिए मैं लिख रहा हूं। देखिए आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आपका क्वेश्चन है कि विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद कुल कितनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन मैंने लिख दिया 10 मीटर, 20 मीटर, 90 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, तो देखिए करें क्या। सबसे पहले विनोद उत्तर दिशा में ना, तो उत्तर मतलब यहाँ पर विनोद है और उत्तर किधर बनता है। मैंने दिशा देखिए ये आपको लिखवाया था, ये पूरब होता है, ये आपका क्या होता है पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर और ये क्या है दक्षिण। ये उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तर दिशा में कौ मीटर 10 मीटर, यहां तक आया 10 मीटर चला, हो गया। कह रहा पुनः बाएं मुड़कर, तो जब इस तरह हमारी स्थिति हो जाएगी तो बाएं कौन गया जाएगा ना, तो बाएं कितना 30 मीटर, 30 मीटर चला जाता है, 30 मीटर आ गया। ठीक, चला और अंत में बाएं मुड़कर, मतलब अब इस तरह हम जा रहे हैं तो हमारा हाथ नीचे जा रहा है बाएं ना, तो बाएं मतलब कहां हो जाएगा नीचे, कौ मीटर 20 मीटर, मतलब यहां पर 20 मीटर चला। देखिए और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद कुल कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान से देखना, कह रहा है विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, यहां से पहले चल 10 मीटर, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला दिया, फिर अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद कुल कितनी दूरी तय किया। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो सब दूरियों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो कुल दूरी कितनी चला देखिएगा यहाँ पर 10 प्लस 30 प्लस 20 यानी कि कितना 60 मीटर वो पूरी दूरी चला, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला। पूर्व की ओर ना, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं अजय को बना लेता हूं, ये अजय है। अजय क्या कर रहा है, पहले 2 मीटर पूर्व की, तो पूर्व देखिए आपका सबसे पहले दिशा जानते इसी तरह होती है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये होता है ना। यहाँ देखिए अजय कहाँ पूर्व किधर, इधर है ना, तो पूर्व इधर कितना चलता है 2 मीटर चला, हम 2 मीटर चला दिए, यहां पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं किधर होगा, जब हम पूर्व की तरफ जा रहे थे दाहिना किधर हमारा पड़ेगा नीचे, तो फिर दाएं और मुड़ा और 7 मीटर चला, मतलब इधर मुड़ा और कितना मीटर चला 7 मीटर चला। ध्यान से समझना, 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब अब नीचे तरफ जाए तो बाएं हाथ हमारा किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है ना पूरब की तरफ, फिर बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा। ध्यान देखना, अब कह रहा है इस पॉइंट को पुनः मैं पढ़ूंगा, ध्यान देखिएगा, वो फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा और बाएं फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। ध्यान देना आपको, यानी कि यहाँ पर कह रहा है वो फिर बाएं मुड़ा, यानी कि इधर को मुड़ गया है, कर और फिर बाएं मुड़ा, मतलब फिर इधर बाएं मुड़ा और 7 मीटर चलने से पहले, मतलब चलेगा कब, जब से पहले 5 मीटर चला, यानी कितना मीटर चला पहले, यहाँ आया तो 5 मीटर चला और फिर कह रहा फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो कितना 7 मीटर, तो 7 मीटर चलकर यहाँ आया, ये भी 7 मीटर,
चला और रुकने से पहले, देखिए यहाँ पर फिर कहा 5 मीटर, फिर अंत में दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब हाथ दाहिना इधर जा रहा ना, दाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ गया ना। जब मुड़ा और रुकने से पहले 1 मीटर चला, मतलब 1 मीटर यहां तक चला, यानी 1 मीटर यहां पर चला। अजय अब यहां पर पहुंच गया, ध्यान देखना ये दूरी भी कितनी होगी, 5 ही मीटर होगी कि नहीं, नीचे 5 मीटर है। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर कह क्या रहा है, पूछ कर अजय, अजय यहां से चलना प्रारंभ किया था ना, अजय आरंभिक बिंदु से छूट गया, अजय आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये नहीं पूछ रहा है कितनी दूरी चला, ये बस पूछा। ध्यान देना, इसमें मैंने ऐड किया है क्वेश्चन को, अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर चला। तो कितनी दूर चला मतलब सीधा देखिए कितनी दूर चला, यहाँ पर 2 और यहाँ पर +5, अब प्लस कितनी दूर है बस पूछे, और कितनी दूर चला मतलब कितनी दूर पूछे तो डायरेक्टली आपका सीधा अगर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, यानी कि 2 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, टोटल कितना चल दिया आपका, सीधी कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से ये अजय क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर। ठीक है, इसमें 6 मीटर आ गया। अब क्या कर तथा कुल कितनी दूरी चला, मतलब कितना दूरी चला, जितने संख्याओं का प्रयोग किया सबको जोड़ दो। तो देखो कितना, पहले 2 चला, फिर 7 चला, फिर 7 चला, फिर 5 चला, फिर 1 चला। जोड़ दो इन सबको, क्योंकि जब पूछे कुल कितनी दूरी चला तो सबको जोड़ो, लेकिन जब पूछे वो अपनी प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है तो सीधा यहां से यहां तक देख लिया करो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, देखो 2 7 9 9 6 16 16 5 21 21 22 मीटर, यानी देखो यहाँ पर हमारा 2 आ गया आंसर, यानी कि वो अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 6 मीटर की दूरी पर है, तथा कुल कितनी दूरी चला तो 22 मीटर चला। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बताइए, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे सवाल आपका ये है, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। आप ये बताइए कि ये दिशा के ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है। कह रहा है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, मतलब कृष्णा यहाँ पर है और उत्तर किधर है, ऊपर है ना, और ऊपर कौ मीटर चला, 10 मीटर चला हमारा। ठीक, यहां पर आया, पुनः बाएं मुड़ा, बाएं किधर होगा, हम अगर इस तरह खड़े हो गए तो बाएं हाथ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो बाएं आपका जाएगा, और देखिए बाएं कितना जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, मतलब यहाँ मुड़ा और इधर आया तो कितना मीटर, 30 मीटर आ गया। बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर, बाएं मतलब अगर आप इस स्थिति में हो गए तो हमारा बाएं किधर जाएगा, नीचे जाएगा ना, जब नीचे जाएगा तो बाएं कितना, 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर यहाँ पर हमारा आ गया। अब 50 मीटर ये हम चला दिए, तो यहाँ पर कृष्णा चलना प्रारंभ किया था, इस बिंदु से, ए बिंदु से कृष्णा प्रारंभ किया था, और अब कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर कृष्णा पहुंच गया। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब यहां से पूछ रहा है कि अब कितनी दूर है, ये नहीं पूछा है। देखिएगा एक क्वेश्चन में अगर पूछता है और वह कितनी दूरी चला, और वह कितनी दूरी चला, तो दूरी जब चलने की बात करें तो सबको जोड़ दिया करो। देखो 10 30 40 40 50 90 मीटर, यानी कुल दूरी कितना चला, 90 मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, देखो ऑप्शन में दिया है 90 मीटर, लेकिन हमारा गलत ऑप्शन है, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उत्तर दिशा में 10 मीटर चला दिए। कह रहा है कि पुनः वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, बाएं मुड़ गया 30 मीटर हो गया, और अंत में बाएं मुड़कर मतलब नीचे मुड़कर 50 मीटर चला, यहाँ पर आ गया। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कुल कितनी दूरी चला। तो आप देखिए 90 मीटर दिया है आंसर में आपका ऑप्शन में, लेकिन आपका 90 आपका सही नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर, अगर ये देखिए, अगर ध्यान देखने की कोशिश करना, अगर ये 30 मीटर है तो इसके बीच भी इतनी दूरी कितनी रही होगी,
30 मीटर रही होगी। अगर ये 10 मीटर है तो ये टोटल शेष कितना बचेगा, 40 मीटर बचेगा कि नहीं। अगर यहां से देखिए ये दूरी 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं होगा, ये बचा 40 मीटर। अब देखो एक समकोण बन गया कि नहीं, बस इतने को देखना। जब इतने को देखोगे तो आप क्या इस तरफ बन गया आपका, देखो यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक पॉइंट आ गया और यहाँ पर कृष्णा पहुंच चुका है। कह क्या रहा है, अप्रारंभिक, तो कृष्णा अप्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, मतलब अब इसका पूछ रहे हैं, देखिए 30 मीटर है, ये बचा कितना 40 मीटर। अब देखो इस समकोण की तरफ बन गया कि नहीं। जब समकोण की तरफ बन गया तो मैंने आपको बताया था एक कर्ण का काम करेगा। अब कर्ण बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बराबर मैंने आपको बताया था कि कर्ण बराबर क्या होता है। देखो कर्ण का स्क्वायर अब बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो गया, ये आधार का काम कर रहा है, ये लंब का काम, ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। जब कर्ण का स्क्वायर पूछ रहा है तो इसे कह सकते हैं कर्ण बराबर, मतलब कर्ण का मतलब किसकी दूरी, एक ही की दूरी। इसको देखिए करेंगे जब तो कर्णी में स्क्वायर इधर आएगा तो कर्णी में हो जाएगा। लंब का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 40 का स्क्वायर। देखो करोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा, 4 चौक को 1600 और 1600 टोटल कितना आ जाएगा 2500। अब 2500 का वर्गमूल कितना होगा 50 मीटर। यानी कि आपका आंसर क्या होगा 50 मीटर होगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या पूछ रहा है, कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पूछ रहा है, कि वो कितनी दूरी चला। तो देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर हमें आंसर करना है। देखो आपका मैंने बताया कि अगर पूछता है वो कितनी दूरी चला तो सबको जोड़ देते, लेकिन पूछ रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो मतलब जितना चला। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पॉइंट जो बनेगा तो देखिए इस तरह बन गया समकोण की तरह, और समकोण की तरह जब बनता है तो मैंने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देख रहे हैं आपका निकल गया कि नहीं, बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिए आगे सवाल है आपका, कौन क्या रहा है, रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, फिर इसी में पूछ रहा है तथा कुल कितनी दूरी चला। जब क्वेश्चन में ये आ जाए कि वो कुल कितनी दूरी चले तो जितने भी संख्यात्मक मान है सबको जोड़ दो। तो देखो 8 अच्छा 14 और कुछ देख रहा है 14 किलोमीटर चला, यानी कि दूसरा पॉइंट दे रहा है कुल कितनी दूरी चला तो 14 किलोमीटर चला। तो देख रहे हैं 14 इसमें भी है 14 इसमें भी है, लेकिन हम लास्ट वाला सेकेंड पोर्शन में 14 14 सब में दिया ना। तो हमें निकालना पहले क्या होगा कि वो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, पहले इसको निकाल लें क्योंकि सब में 14 दिया है। तो प्रस्थान बिंदु का जब निकाल लेंगे तो अब 14 वाला सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे ध्यान देना, ये नियम आपको याद होना चाहिए, दिशा की ज्ञान एकदम होना चाहिए। देखो इसमें आप दक्षिण पूर्व का दिया, मतलब इस दिशा का भी प्रयोग करना है। हमें जानते हैं वो पूर्व होता है, ये उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये क्या होता है पश्चिम उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, ये क्या होता है पश्चिम दक्षिण होता है, ये आपका दक्षिण होता है, और ये क्या होता है आपका पूर्व दक्षिण होता है। इतना होता है कि नहीं। जब ऐसा देखो कह क्या रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में ना, मतलब कि यहाँ पर था, और उत्तर पूर्व मतलब कि ये दिशा है कि नहीं। देखो ये वाला दिशा है और क किलोमीटर 8 किलोमीटर, यही कर रहा है उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर पैदल चलता है, मतलब इस तरह देखो इस तरह दिशा। और फिर 6 किलोमीटर मतलब यहाँ जब आ गया तो 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व देखो ये वाला है ना दिशा दक्षिण पूर्व, मतलब यहाँ से अब यहाँ से कहां तक गया इस तरह गया। आप क किलोमीटर चला 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर हमने चला दिया। ठीक, अब 6 किलोमीटर चलने के बाद ध्यान से देखना, कह रहा है कि जाता है तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी है, मतलब इस तरह से इस तरह न कर कर आप प्रस्थान बिंदु से ये वाला पॉइंट देखेंगे। और देखो जब इस तरह देखते हैं ध्यान देना, आपका यहाँ से ए से चलना प्रशस्त किया और बी, और यहाँ पर बी और यहाँ पर पहुंच गया सी था। तो आप देखो ये एक समकोण बन गया कि नहीं। जब समकोण बन गया
तो हमने अभी आपको सूत्र लिखवाया, यानी कि समकोण मतलब ऐसा जब बन जाता है इसे हम समकोण बनते हैं। ये इसका क्या होता है, आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर हम जानते हैं कि अंडर रूट क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना 6, आधार कितना 8। यहाँ पे देखो रख दो वैल्यू, जब वैल्यू रखोगे आप तो कितना लंब है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। जब इन दोनों का निकालेंगे तो एसी का मान आ जाएगा यहाँ कितना आएगा, देखो 36 और प्लस 64 कितना आ जाएगा 100, और 100 बराबर कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अभी देख लो इसमें 10 कौन है, 10 यही है ना, पहला ये सही है और कहीं 10 दिख रहा है नहीं। और टोटल दूरी कितना चला था 8, अच्छा 14, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या करिए, मैसेज कर दीजिए जिससे मैं देख लूं। चलिए आगे क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ कि सवाल वही रहेगा, बस उसमें आप क्या कर देगा, दूरी के साथ साथ दिशा भी पूछ देगा आपसे। जब दिशा, जैसे मैंने इसके पहले सवाल बताया ना, सेम वही कंडीशन होती है, बस इसमें दिशा को जोड़ देता है। देखिए करता क्या है, मैं इसको जब लगाता हूं तो आपको ये चीज ज्ञान हमेशा आना चाहिए कि ये जो है पूरब है, ये क्या है उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, और इसके बीच की भी दिशाएं याद रखना, किसे उत्तर पूर्व कहते हैं। ये आपका पश्चिम उत्तर है, ये आपका क्या है पश्चिम दक्षिण है, ये आपका क्या है पूर्व और दक्षिण है, ये याद होना चाहिए हमेशा। सवाल जैसे बोलो वैसे लगाओ। महेश देखिए आप जब सॉल्व करेंगे इसे, क्या रहा है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर मतलब कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना, ऊपर गया कितना गया 10 मीटर। कोई दिक्कत, 10 किलोमीटर है, केमी में लिख लेना, 10 किलोमीटर गया ऊपर। फिर वहां से वह फिर किधर मुड़ा, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब देखो यहाँ पर जब गया, ध्यान से समझना है, यहीं पर पॉइंट आपको समझना है। तो कह रहा है महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब यहाँ से कहाँ गया 10 किलोमीटर ऊपर, ऊपर जाएगा तो उत्तर गया। फिर कह रहा वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की, दक्षिण की तरह नीचे है ना, तो मतलब यहाँ गया और तुरंत रिटर्न मारकर, यानी कि 6 किलोमीटर आ गए यहाँ पर, यानी कि 6 किलोमीटर रिटर्निंग आ गया यहाँ पर। ठीक, कर फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता था, पूर्व किधर इधर है ना, देखो यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। देखिए 3 किलोमीटर यहाँ आ गया और जाता है। अब देखो 3 किलोमीटर, ध्यान देना यहाँ पर, इस तरह कंडीशन बन गई। अब कह रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहां से पहले बी पर गया, बी से फिर सी पर आया, सी से फिर किधर गया, डी पर गया। कह रहा बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस दिशा में है, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर। तो पहले ही देख लो ना, ये आपका एक कौन सी, यहाँ पर जब है तो इस तरह आ गया, तो एक कौन सी दिशा है, इस तरह कौन सी दिशा है, इसमें देखो उत्तर पूर्व 2 दे दिया है, तो पहले तो ये दोनों गलत हो गया कि नहीं, यानी कि इन दोनों में देखना है कि कौन सही है। अब देखो यहाँ पर 6 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कौन सी कितना बचेगा 4 किलोमीटर। आइए देखो आपका कंडीशन ऐसे बन गया, मतलब ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। अतः ये आपका पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो हमने ए सी डी लिखवाया था। देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया कि फिर आधार कर्ण पूछ रहा है। अभी बताया मैंने कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब 3 तितली के 9, यहाँ पर देखो इसका 4 का 16 यानी कि 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा है, इस तरह उत्तर पूर्व, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन होगा। बताइए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। सेम कंडीशन, बस जहां पर रहते हैं वहां के प्रोसेस को पूछता है, और मैं लास्ट में आपका क्या करता हूं, स्क्रीन पर कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न छोड़ देता हूं, उसे आप लगाया करिए।
जो नहीं आएगा आप मुझसे क्या करेंगे, पूछ लेंगे। और मैं ये आपका क्लास जो था दिशा और दूरी आपका यहीं पर क्लास खत्म करता हूं। कल से हम अगला चैप्टर इसमें देखेंगे। इसमें आपको जितने लोग को भी क्या होगी, डाउट होगा, आप सेशन यानी कि आपका कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके अगली क्लास में आपका उसका आंसर या प्रश्न का आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और ये क्लास में यहीं पर रखता हूं दोस्तों। जय हिंद।